जब मैंने यूट्यूब शुरू किया मेरा माइंडसेट था कि यहाँ से इनकम लेनी है, साथ में पढ़ाने का भी मन था कि चलो पढ़ाने का सपना भी पूरा हो जाएगा और इनकम भी आ जाएगी। मेरा ये माइंडसेट था। ठीक है। तो मेन जो ज़्यादा वो था वो गेम था, तो गेम पे ज़्यादा फोकस था, इस पे कम था। वीडियो देखने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे पता है कब से आप जानना चाहते हो कि क्लास प्लस करता क्या है। अभी बताता हूँ। क्लास प्लस इज एन एडटेक B2B कंपनी जो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडेड ऐप बनाकर देता है, जिस पर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस या फिर टेस्ट भी ले सकते हो। बेसिकली आपकी टीचिंग और आसान बनाता है क्लास प्लस। अब देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमने लिंक दिया है जहां से आप क्लास प्लस के बनाए हुए ऐप का डेमो ले सकते हो। अब जल्दी जाओ वीडियो देखो। तो सर हमारे एक वो है, क्या कहते हैं, पंडित हितेश महाराज, उन्होंने कहा है, मैं पेश करता हूँ। उन्होंने कहा है कि पोथी पर पढ़ पढ़ जग मुआ, सक्सेसफुल भया न कोय, जब यूट्यूब पर कंटेंट डाले तभी सक्सेसफुल होए। अच्छा, ये तो नया था। ये कभी संत कबीर इस पे कॉपीराइट का क्लेम डाल देंगे तो शायद हमें पैसे नहीं मिलेंगे इसके, बट कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि आप तो मतलब धुरंधर हो यूट्यूब के, हम आपका एक बार चैनल खोल लेते हैं यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा ये हितेश सर की के दोहे कैसे लगे? तो दोहे अभी मॉडर्न हो चुके हैं। अच्छा। तो क्योंकि आज का यूथ चाहता भी यही है, हाँ, कि थोड़ा सा मॉडर्न में समझाया जाए उनको। हाँ, वैसे तो समझ नहीं आएगा उनको। हाँ, बढ़िया है। तो सही है। मतलब दे दें इनको पूरे नंबर। इसका इंग्लिश में कन्वर्जन करके बता दो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सक्सेसफुल भया न कोय, जब यूट्यूब पर कंटेंट डाले तभी तो फेमस होए। इसको आप इंग्लिश अनुवाद करके बता दीजिए। ये कह सकते हैं, बाय रीडिंग अ लॉट एंड अ लॉट यू कांट बी सक्सेसफुल, यू कैन बी सक्सेसफुल बाय अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। या ये स्पेसिफिक टीचर्स के लिए भी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं अभी अंकुश इंसान सर, जिनका चैनल है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिनके 4 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास है और इन्होंने करीब 250 वीडियोस डाली हैं। ज़्यादा ही होगी, 250 से 263 समथिंग है ना? हाँ, पहले भी डाली थी। अच्छा। और उनमें से बहुत सारी डिलीट की हैं पुरानी वाली। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा अपडेट करना चाहिए, तो उस चक्कर में मैंने कुछ डिलीट भी की थी और फिर कोरोना के टाइम पे दोबारा से सारी डाली। अच्छा। रीज़न बिल्कुल सिंपल था। जब मेरा बुक लॉन्च हो गया था, अच्छा, तो पुरानी किसी भी वीडियो में उसका मेंशन ही नहीं था, तो बच्चे वो देखते थे तो उनको पता ही नहीं बुक है, तो उनको अवेयर करने के लिए फिर मुझे दोबारा से वो डालनी पड़ी। सही है सर। तो आपने जो 10 महीने का गैप लिया था उसमें व्यूज़ कुछ कम हुए थे? व्यूज़ वही बिल्कुल डाउन, मतलब 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे मंथली। 60-70 हज़ार मंथली? 60-70 बस, हज़ार नहीं, 3 0 एक्स्ट्रा लगा दी। सॉरी। हाँ ठीक है, 60-70 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और आप नहीं डाल रहे हो। फिर उसके बाद आपने रिज्यूम किस पॉइंट पे किया? आपको लगा कि कर देना चाहिए ऐसे ही, या फिर कुछ हुआ? तो मैंने एक वोकैबुलरी का वीडियो बनाया, वर्ड मीनिंग, और उसको डाला, उस पर भी नहीं आए। मैं कहा ये भी नहीं चल रहा। फिर मैंने डेली रूटीन उठाया, पैराग्राफ राइटिंग करके दिखाया कि कैसे लिखते हैं। ये नई तरह की वीडियो डाली? हाँ, ये थोड़ी सी अलग थी उससे। अच्छा। और मतलब टॉपिक अलग था या समझाने का तरीका अलग था कुछ? वैसे तो मतलब पूरा मैं बच्चों को दिखा रहा था कि एक बिल्कुल बिगिनर है, अगर उसको डेली रूटीन बोलनी है, लिखनी है, तो कैसे जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं। अच्छा। तो पूरा मैंने लिखना शुरू करा, उनको समझाना शुरू करा। 30 मिनट की वीडियो थी, वैसे मेरी वीडियो 10 मिनट 5 मिनट ऐसे कुछ होती थी। अच्छा। तो वो 30 मिनट की थी। मैं कहा देखी जाएगी आज, और मैंने डाल दी। ओके। वो डाली और डालते ही वो 2 चलने लगी अचानक से। ये 10 महीने के बाद के? 10 महीने के बाद के। उससे पहले 10 महीने में आई थिंक 5 एक वीडियो डाली होंगी, उससे ज़्यादा नहीं मैंने। ठीक। तो अचानक से वीडियो वो कौन सी है इसमें है अभी? है वो वीडियो। पॉपुलर हो जाऊँ? तो ये नीचे यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, पहले इसके आप दिखा देना। इसमें भी यही वाली वीडियो है, डेली रूटीन। डेली रूटीन अभी इस पे 9,14,000 ये है। अच्छा, सही है, मिलियन होने वाला है। हाँ, तो इसने बहुत अच्छा वो किया। अच्छा, और सही है। इतना ही नहीं, जो मैंने अभी बताया कि 10 महीने मैंने वीडियो ही नहीं डाली, या 4-5 डाली थी, उसमें 2018 में ही, उस टाइम मैंने क्या करा, नहीं 19 हो गया था शायद, 18 के एंड में था,
तो मैंने ऐप भी बनवा लिया। अभी आपकी ये वीडियो चल गई, हाँ, तो अभी इसके बाद आप रेगुलर हो गए? इसके बाद इससे पहले था, मैंने एक ऐप बनवाया था, इससे पहले? इससे पहले एक ऐप बनवाया था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई मेरे साथ कि जितना यूट्यूब का इनकम आ रहा था 4,000, 5,000, 6,000, तो मैं उस पर इन्वेस्ट करता रहा कि ऐप की डेवलपमेंट पे। अच्छा। वहाँ नई नई चेंजेस होती रहती तो पे करना पड़ता, तो उस तो पर YouTube आपकी मतलब एक पैसिव इनकम बन गया था, जिससे आप अपने दूसरे खर्चे जो है कर रहे थे। हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स तो अलग ही हो गया था। हाँ, स्पोर्ट्स तो अब सोचा प्रोफेशनली कर रहा हूँ तो ऐप भी बना लेते हैं। हाँ, ओके। तो धीरे धीरे करते करते उसमें कम से कम 2 लाख रुपया खर्च किया मैंने अच्छा। ऐप पे, और वो एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके 2 साल की इनकम यूट्यूब की वहाँ पे लगाई मैंने। ओह अच्छा। अब आप मुझे ये बताओ, आपकी बढ़िया सी मतलब इतनी फ्लक्चुएट वाली जर्नी रही कि बहुत सही चल गया, अरे यार फिर नहीं चल रहा, अरे फिर चल गया, फिर नहीं चल रहा। इसमें आपको क्या लगता है कि आपने गलत क्या क्या किया? क्योंकि मतलब मैं ही नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलती किया होगा, बट कुछ गलतियां बताओ जो आपको लगता है कि यार मैं ये थोड़ा बेहतर कर सकता था, ऐसा कुछ। जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, देखो 2 तरह के माइंडसेट है। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया, मेरा माइंडसेट था कि यहाँ से इनकम लेनी है, साथ में पढ़ाने का भी मन था कि चलो पढ़ाने का सपना भी पूरा हो जाएगा और इनकम भी आ जाएगी, मेरा ये माइंडसेट था। ठीक है। तो मेन जो ज़्यादा वो था वो गेम था, तो गेम पे ज़्यादा फोकस था, इस पे कम था। एक दूसरा माइंडसेट है जिसका पूरा फोकस्ड ही टीचिंग पे है, उसको बस यही करना है प्रोफेशनली। पर जब मैंने पूरा ऐसा माइंडसेट बना लिया, यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो रिजल्ट ज़्यादा मिले। अच्छा, मतलब जब यहाँ आपने पे थोड़ी गोल मेहनत ज़्यादा डाइवर्ट, करी। हाँ, डायरेक्शन मेरी अलग अलग हो रखी थी, ठीक तो है। पूरा फोकस्ड नहीं था। ठीक है। और उतना सबसे बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, ओके। क्योंकि अभी आपको ज़्यादा अब एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस अब काम आ रहा है, और अब थोड़ा और बढ़ता जा रहा है, अब और भी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे करनी है। और दूसरी चीज़, पहले तो ये कि माइंडसेट आपका कैसा, कि आप पूरे डिवोटेड हो उस चीज़ के लिए। पूरे डिवोटेड का क्या मतलब कि पूरे रात दिन रात हम यूट्यूब पे काम करें? जैसे मैंने क्या किया, मैं एनालिटिक्स नहीं देखता था। मैं थंबनेल अलग अलग मेथड ट्राई नहीं करता था, कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही है, कुछ नहीं, बस डाल दिया वीडियो। आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब एनालिटिक्स नहीं देख रहे हो, बस डाल रहे हो, जो होगा वो होगा, ऐसा। तो ये पूरा डिवोटेड नहीं है माइंड। और अब क्या है? अब मैं देखता हूँ एनालिटिक्स। यूट्यूब एनालिटिक्स, उससे क्या पता चलता है आपको? उससे मुझे पता चल रहा है कि अब देखें, ये खुला हुआ है। इसमें ये देखिए, ये एनालिटिक्स है। सॉरी। अगर मैं लाइफ टाइम का एनालिटिक्स दिखाऊं तो ये देखिए, आपकी 23.3 मिलियन व्यूज है टोटल। अरे वाह। तो यहाँ से मैंने चैनल स्टार्ट किया था लगभग 2017। यहाँ पे मैंने चैनल स्टार्ट किया था, जैसा मैंने कहा। फिर धीरे धीरे यहाँ पे बूस्टअप मिला था थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे डाउन डाउन डाउन, तो उसके बाद डाउन। अभी जो मैंने बोला कि कम से कम देखो 2020 ये दिखा रहे हैं दिसंबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो कम से कम 2 साल लगभग। हाँ, फिर आप रेगुलर पोस्ट करते रहे। हाँ, तो मैंने डाला ही नहीं था फिर कुछ भी, मैं कहा नहीं चलेगा, अभी डेड हो चुका है। कई यूट्यूब की वीडियोस भी देखी थी, वो बोलते थे कि चैनल डेड हो जाए तो नहीं चलेगा। अच्छा। तो उस चीज़ ने भी उम्मीद तोड़ी थी कि यार नहीं चलेगा, फिर मतलब गलत इन्फॉर्मेशन थी आपको लगता है? तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है कि आप सही बंदे से ले रहे हो। नहीं तो आपने YouTube पे सुना किसी ऐसे ही, मतलब किसी ने बताया कि अगर आपका चैनल डेड हो जाता है तो वो छोड़ दो, लेकिन आपने नहीं छोड़ा, आप पोस्ट करते रहे, कंटिन्यूअसली लगे रहे। एक बार तो मन किया छोड़ दो, मैंने कहा नहीं कि 2 बार, एक बार मैंने इनएक्टिव कर दिया था चैनल 2 दिन के लिए, वो इसीलिए किया था। अच्छा, उन्हीं की बात सुन के किया था? अरे बाप रे। तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये चलेगा ही नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा नहीं करना, बड़ी मेहनत से इतना हुआ है तो चलने दो। तो फिर आप लगे रहे और ये दोबारा से स्पाइक आ गया? अचानक से स्पाइक, वही थोड़ा कंटेंट चेंज किया मैंने, कंटेंट चेंज किया, हाँ, थंबनेल चेंज किया, वो काम करा। फिर धीरे धीरे करके मुझे थोड़ा सा एनालिटिक्स समझ में आने लगा यहाँ पे। और अगर आप ये देखो, जैसे कोई पर्टिकुलर वीडियो का मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी ये लेटेस्ट वीडियो डाली हुई है मैंने, इस पे व्यू देखिए आप सिर्फ 3000 है। अभी कुछ टाइम से जो वीडियो डाल रहा हूँ व्यूज नहीं आ रहे इन पे। ठीक है, लेकिन आप लगे रहोगे। हाँ, आप लगे रहे हो। हाँ, आपको पता है वो वापस आएगा। सेम पैटर्न से भी मैंने कर रहा हूँ, नहीं आए। अभी मैंने ये वीडियो थोड़ा सा अलग डाला है। अच्छा, ये मैं पार्क में मतलब हिट एंड ट्रायल आप समझ गए हो कि भाई मैं कुछ करूंगा
वो कुछ काम करा थोड़े दिन, फिर वो शायद वापस कम हो गया, फिर उसके बाद आपने देखा कुछ और ट्राई किया तो वो दोबारा से चल गया, फिर वो बंद हुआ तो आपने फिर और नई चीज़ें मतलब फिगर आउट कर ली। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाके तो ये कोई ऐसी कोई फ्रेंड का फ्रेंड था, वो मिल गए थे, बोलता मुझे इंग्लिश बोलनी है। मैं कहा ठीक है आपका इंटरव्यू लेता हूँ। नया माइक लिया था तो मैं कहा टेस्टिंग आपसे ही करते हैं, तो जाके टेस्टिंग तो एक कर नया तरह का वीडियो आ गया। तो इसका एनालिटिक्स क्या था, ये देखो कि मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही है कि व्यूज़ बेहतर है, मतलब आपकी रेगुलर वीडियो से बेहतर। जब जैसी वीडियो डाला इस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छा, अचानक से रुक गया। ओह अच्छा, अब क्यों रुक रहा है वो मुझे कारण समझ नहीं आ रहा कि अचानक से क्यों रुक जाती है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता लग रहा है कि इट इज बेटर, इट इज डूइंग बेटर देन माय रेगुलर वीडियो जी, तो आप ये दोबारा करोगे? हाँ ट्राई करूँगा। तो आप मुझे ये बताओ कि एक तो आपने बताया कि भाई एक मिस्टेक हमारी शायद ये हो गई थी कि हमने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी काम में। इफ़ यू आर अ यूट्यूबर यू नीड टू पोस्ट वीडियोस रेगुलरली। रेगुलरली का क्या रेगुलरली मतलब है? कि हफ्ते में एक बार या रोज? एक होता है डेली, एक होता है रेगुलरली। रेगुलर अलग है, डेली अलग है। डेली मतलब रोज ही 7 days डेली मतलब रेगुलरली, हम डेली की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं रेगुलर। रेगुलरली जैसे आपने अगर प्लान किया है कि हफ्ते में मुझे 2 वीडियोस डालनी है मंडे और थर्सडे को, तो मैं हर मंडे थर्सडे डालता हूँ। दैट इज कॉल्ड रेगुलरली। ठीक है, ठीक है। तो रेगुलरली डालना, वो अपने अकॉर्डिंग बंदा डिसाइड करे कि उस क्या वो हफ्ते में 2 दे सकता है वीडियो, 3 दे सकता है या डेली दे सकता है। आप ऐसे कब डालते हो? अभी मैं तो जितनी स्टोरीज की डाल रहा था ना, एक एक दिन छोड़ के डाल रहा था। अच्छा, एक दिन डाली, अगले दिन छोड़ दिया, अगले दिन खोलेंगे अपना, इसमें बताओ एक बार देख लेते हैं, मतलब ऑडियंस को भी दिख जाएगा कि आप एक ऑल्टरनेट डेज पे डाल रहे हो। ये आपका शायद चैनल खुला हो। जस्ट वेट, ये हैंग कर रहा थोड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं। और मैंने ये यूट्यूब से सीखा है कि यूट्यूब जो है, अगर आप एक ही मेथड से कर ही जा रहे हो ना, तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज ओल्ड वेज कांट ओपन द न्यू डोर वेज। अरे वाह, सही है। सो वी नीड टू एम्ब्रेस चेंज। तो ऐसा नहीं है कि एक मेथड सीख लिया तो हमेशा वो काम करता रहेगा, आपको बदलते रहना पड़ेगा चीज़ों को। मतलब आपने कुछ किया, वो कुछ दिन काम करेगा, वो काम करना कम कर देगा, फिर आपको कुछ और ढूंढना चाहिए, जैसे आप कर रहे हो। तो आप YouTube पर ऑडियंस लेकर आते हो और आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक आपके कोर्सेज हैं जो आपके ऐप पर लिस्टेड हैं, जो बच्चे टू व्यूअर्स को आप कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हो, आप अपने कोर्सेज देते हो अपने ऐप के थ्रू जी, और अपनी बुक Amazon पे जो है उसको भी सेल करते हो। तो ये देखो ज़रा, ये एक वीडियो है, इसका अगर एनालिटिक्स देखो तो ये YouTube अपने आप बताता है कि वीडियो पहुंच रही है। यहाँ पे लिखा आ रहा है लुकिंग गुड, दिस वीडियो हैज़ गॉट इतने व्यूज़, और नॉर्मली जो आते हैं इतने होते हैं, तो इसका मतलब बैटर कर रही है। तो और दूसरी चीज़, सब्सक्राइबर कितने गेन हो रहे हैं, और साथ में ये परफॉर्मेंस है ना, ये आप यहाँ से देखिए कि 24 पहले जो 24 घंटे थे, ओह अच्छा, कि 2000 व्यू आए थे। डाउन यूजुअल कितना है आपका? 8 लेस देन है। अच्छा, मतलब यूजुअली आपके 2008 आते हैं और अभी वो कह रहा है कि 2000 थोड़े से कम है। ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर एनालिटिक्स में आ रहा है दिस वीडियो हैज गॉट इतने व्यूज, जो सिमिलर ही हैं लगभग, पर एरो नीचे को शो हो रहा है क्योंकि इसमें। हाँ, इसमें 102 ही वॉच टाइम है आवर्स का, और सब्सक्राइबर घटे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे जाकर मैं 7 डेज का देखो, पिछले 7 दिन में क्या हुआ, तो पिछले 7 दिन में इतने व्यूज़ आए हैं। अच्छा, और इतना वॉच टाइम हो गया। हाँ, और सब्सक्राइबर बढ़े हैं। अच्छा, नाइस। और अगर मैं पूरा ही देख लूँ जब से पब्लिश हुई है, तो ये अब पूरा दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग कि सेम ओवरऑल, चाहे वो ऊपर नीचे का जो शुरुआत का वो था फ्लक्चुएशन, वो ओवरऑल नहीं फर्क पड़ा उससे। अब देखो ये ग्रीन शो हो रहा है, कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब हाँ। तो पहले जो 48 आवर्स थे, 24 आवर्स, उसमें डाउन शो कर रहा था ये ग्रीन 8 व्यूज ग्रीन मार्क। अब थोड़ा बढ़ा रहे हैं, यानी कि थोड़े से बढ़ रहे हैं व्यू। ऐसे अगर दूसरे, ये चैनल है एक, इस अच्छा, ये आपका दूसरा चैनल है? नहीं, चैनल ही उसी चैनल पे वीडियो है, और इस पे अभी तक फिलहाल काफ़ी व्यूज़ हैं, मतलब 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। ठीक है, लगभग 2 लाख के आसपास होंगे व्यूज़। अब ये देखिए ग्रीन शो हो रहा है मार्क। हाँ, टिपिकली ये दिखा रहा है कि इतना टिपिकली 15 से 26 आते हैं, और इस पे कितना है 1,03,000 है। मतलब इसीलिए इन्होंने ये स्पाइक दिखा दिया कि ऊपर एरो दिखा दिया, और ये दिखा दिया। हाँ, 77
के ज़्यादा है यूजुअल से, सही और इस पे सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे हैं। ओ भाई साहब 2,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए हैं इस वीडियो की। और जो मेरी पहली वीडियो थी उसने कम से कम 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो आपकी सबसे पहली हिट करी थी, जो आप कह रहे थे कि मैंने 10 महीने के बाद कंसिस्टेंट जी। तो ये YouTube खुद बता देता है, बस हमें ये देखना है कि ऑडियंस मतलब एनालिटिक्स को ढंग से समझना है। समझना पड़ेगा। अभी मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, अभी भी फिलहाल अभी मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप 4 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी कह रहे हो कि अभी भी थोड़ा चैलेंजिंग है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ ठीक है। सो वही चीज़ें अपडेट रखना पड़ता है, सॉफ्टवेयर न्यू आते हैं तो खुद को भी। अब हम जो हैं हमारी टीम और जितने भी एजुकेटर्स ये देख रहे हैं आपके स्टूडेंट हैं, तो कुछ हमें एक तो टिप्स दो, एक आधी आखिरी बात कह दो, और बता दो इंटरव्यू कैसा लगा, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो अगर क्लास प्लस को, अगर आपको अच्छा लगा। तो अब मैं सिर्फ यही कहूँगा, जैसे ये आज इंटरव्यू, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, इससे पहले मैंने आज तक कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, किसी के साथ वीडियो बनाई नहीं, आज तक बनाई है तो खुद ही में इसी कमरे में रहकर। तो आज अच्छा लगा, ये सर है हमारे साथ और काफ़ी नॉलेज भी मिली, मुझे भी कई चीज़ें पता चली, और इससे क्या होता है कि इंस्पिरेशन मिलती है हमें कि यार लगे रहना अपने काम में, रिज़ल्ट को अपार्ट रखो, अपना काम करो बस। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वी हैव इन आवर हैंड ओनली एफर्ट्स। और साथ में एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी कोई काम करना है तो सबसे पहले ना क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि बताओ मुझे कि ताजमहल पहले कहाँ बना था, एंड मोस्ट ऑफ यू वुड से आगरा में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताजमहल पहले माइंड में बना था, मन में बना था। और इसी तरह से जब ये जो यूट्यूब चैनल है ना, इट इज़ जस्ट एन आउटकम ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड। असली एल्गोरिदम यहाँ चलनी चाहिए कि होगा क्या, वो तो सिर्फ शो कर रहा है, वो तो बाद में शो कर रहा है ना, पहले तो आपने यहाँ पे प्रिपेयर किया है सारी चीज़, और जो प्रिपेयर किया है और जो आपने कर दिया, यूट्यूब तो एनालिटिक्स तो उसका रिजल्ट दिखा रहा है सिर्फ। यहाँ से पहले सोचना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पर इजी हो जाता है बाद में। बस लगे रहो, एक ही काम कहूँगा, शुरू करो, बिकॉज स्टार्टिंग इज़ अ मस्ट एंड स्टार्टिंग इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। सो कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, एंड द डे इज़ नॉट फार when you will be the next champion on YouTube.